भाई गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं कि मसीहा है, जो मसीहा रहता है उसको जाहिर सी बात है कि वोट मिलेगा। लेकिन अभी तो जो है मसीहा न पार्टी में है, न गठबंधन में है, न चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खाही माफिया इनको दिखाई देते हैं, और न जाने कितने माफिया हैं, कितने रेपिस्ट हैं, कितने जो है देश का पैसा लेके भाग गए, कितने घोटाला कर लिए, ये इनको नहीं दिखाई देता है। उन्नीस सौ 96 से लेकर 2022 तक मुख्तार अंसारी का मऊ सदर सीट पे कब्जा रहा है, तो वहीं उनकी विरासत संभाल रहे अब्बास अंसारी अब मऊ सदर सीट से लड़ रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मऊ की जनता मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। मुख्तार अंसारी 1996 से लगातार जो है यहाँ पे विधायक रहे हैं, कितना विकास किया उन्होंने? मैं तो उन पे विकास तो नहीं है, बेटे पे भरोसा है। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इस पे भरोसा है। वो तो कभी बसपा में थे, कभी अपनी पार्टी से लड़ते थे। मुझको ये है कि गठबंधन की सरकार बन रही है, इनके बेटा पे भरोसा है। अच्छा, मुख्तार अंसारी ने अभी तक यहाँ के लिए क्या किया? भाई यहाँ के लिए तो अभी तो हम बहुत करीब से उनको जानबे नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्र 35 साल है, 15 साल तो सही थे, अब 25 साल से वो जेल में है। 1996 से लेकर 2022 तक 5 बार लगातार विधायक यहाँ रह चुके हैं। आखिर कैसे वो जीतते रहे हैं? वोट कौन देता? भाई वो जनता जिताते थे, जनता जिताती है उनको। आप भी तो वोट देते होंगे। तो हम तो दिए, सपा के लोग हैं, हम सपा को देते थे, कभी उनको नहीं दिया थे। चलिए ठीक है, कुछ जनता और है, इनसे बात करेंगे। 1996 से लगातार यहाँ विधायक मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है जी, क्या वजह रही है, क्यों जीतते रहे यहाँ से विधायक मुख्तार अंसारी? जनता ने उनको पसंद किया। कार्य तो कोई नहीं देखा गया, मगर जनता ने उनको पसंद किया और पसंद की बुनियाद पे वो चुनाव जीतते रहे। और आज जो उनके बालक चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनके अंदर क्या है, अब चुनाव जीतने के बाद देखा जाए। अच्छा, मुख्तार अंसारी को कोई मसीहा कहता है, कोई माफिया कहता है, यहाँ की जनता कैसे देखती है उनको? नहीं, यहाँ की जनता उनको नेता मानती है, न मसीहा कुछ कहता है और न माफिया कोई कहता है। अच्छा, बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी जो है यहाँ के कोई भी जाता है हेल्प लेने के लिए तो वो काफ़ी मदद करते हैं उनकी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर होगी तो वो उन्हीं के तहत होगी, यहाँ हम लोग तो नहीं जानते ऐसा। अच्छा, क्या लगता है 1996 से लगातार जो अभी तक मुख्तार अंसारी जीतते हैं, क्या उनकी विरासत को अब्बास अंसारी संभाल पाएंगे? लग तो रहा है। अच्छा जी, तो उनके कार्यों से कितना खुश है, कितना कार्य किया उन्होंने अभी तक यहाँ पे? हमको तो दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी किया है शहर के अंदर नगर पालिका ने किया, मुख्तार ने नहीं कुछ किया है। अच्छा जी, मऊ सदर के लिए क्या काम हो रहे हैं? मऊ सदर के लिए क्या, सदर में सबसे पहले मऊ सदर मतलब नगर पालिका सबसे पहले। अब देहिला की प्रधानी को तो हम जानते नहीं, मगर नगर पालिका के अंदर जो कुछ भी किया है चेयरमैन लोगों ने किया है, नगर पालिका ने किया है। हमने अंसारी का कोई कार्य नहीं देखा। तो 1996 से लगातार वो जीतते कैसे आ रहे हैं? जीतते हैं, हर जाति के लोग हैं, सभी लोग हैं, सारे लोगों में जाहिर सी बात है कि जब 34% 35% उनके पास वोट होगा तभी वो चुनाव जीतते हैं। क्या 2022 में अब्बास अंसारी विरासत संभाल पाएंगे? ऐसा है कि विरासत तो संभाल नहीं पाते वो, मगर चूंकि सपा गठबंधन में है इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो लखनऊ पहुंच जाए। ठीक है, और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जहाँ से विधायक मुख्तार अंसारी हैं, विरासत संभाल रहे हैं अब्बास अंसारी और लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? किसके बारे में? अब्बास अंसारी के बारे में या मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी ने यहाँ क्या किया बताया? मुख्तार अंसारी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो हम लोगों को दिखलाई दे जी। फिर कैसे वो जीतते आ रहे हैं? बस से कैसे उनका कब्जा रहा इस सीट पर? कब्जा तो सिर्फ इसलिए हो जाता है कि लोग उनको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आज तक अपने भी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, कोई कहता है कि मुख्तार अंसारी के पास कोई भी जाता है तो खाली नहीं आता है। भाई ऐसा तो कोई आदमी हमको आज तक नहीं दिखलाई दिया कि उसने बताया कि हम गए तो हमारे उन्होंने ये हेल्प किया। अच्छा जी, फिर कैसे यहाँ पे 1996 से लेकर अभी तक उनकी सीट पर कब्जा रहा? बस वो जीत जाते हैं, उनका नसीब है कहीं ना कहीं। और इस दफ़ा भी अपने हट करके अपने लड़के को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने लड़के को, इसलिए वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अभी चूँकि गठबंधन है तो वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं जी। सीधी बात यही है। अच्छा, हाँ, तो क्या इनका फ़ायदा होगा? अब ऐसा लग तो रहा है कि फ़ायदा हो सकता है। मुख्तार अंसारी के नाम पे अब्बास वोट पड़ेगा, गठबंधन के नाम।
गठबंधन के गठबंधन के नाम पे और लोग भी बात करेंगे। बड़े भाई क्या आ गए। क्या कहेंगे आप किस तरीके से मुख्तार अंसारी लगातार जो है यहाँ से जीत के आए हैं? देखिए, मुख्तार अंसारी जीतते हैं, हर चुनाव का अलग अलग समीकरण होता है। इससे पहले जो चुनाव हुआ था वो फ़िरका परस्ती पर चुनाव हुआ था, जो बड़ी जाति को वो प्रताड़ित कर रही थी। कौन? बड़ी जात के लोग, फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं वो इनको निशाना बना रही थी, छोटी जातियों को या माइनॉरिटी के लोगों को। और मुख्तार अंसारी को इस क्षेत्र में लोगों ने इसलिए जिताया कि मुख्तार अंसारी ताकतवर हैं और इनके आगे ये जो प्रताड़ित करना चाहते हैं, जुल्म करना चाहते हैं बड़ी जाति के लोग या फ़िरका परस्त ताकतें, इन ताकतों को हटाने के लिए मुख्तार अंसारी को लोगों ने पसंद किया है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को कोई माफिया कहता है, कोई बाहुबली कहता है, आखिर क्यों, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो हिंदुस्तान की जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और आजम खां ही माफिया दिखाई देते हैं। कभी मुख्तार अंसारी ने किसी गरीब आदमी को गोली का निशाना नहीं बनाया है, किसी माइनॉरिटी के लोगों को किसी ठगा नहीं उसने। हाँ, उन ताकतों को जिन्होंने किसी ज़बरदस्ती और वो दबंगई के जोर पर माइनॉरिटी के लोगों को या गरीब मजलूमों को, पिछड़ी जात को, छोटी जात को अगर परेशान करने की कोशिश की तो उस वक्त मुख्तार अंसारी सीना निकाल करके खड़े हो जाते थे या उनके आदमी खड़े हो जाते थे या उनका नाम आ जाता था तो वो जुल्म से बच जाते थे, उनके अत्याचार से बच जाते थे। अच्छा, आज का जो चुनाव का जिसे छुपा नहीं है, इस देश को बेचने का उसने काम किया है। इस देश को, हाँ वही मैं कह रहा था कि सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खां ही माफिया इनको दिखाई देते हैं और न जाने कितने माफिया हैं, कितने रेपिस्ट हैं, कितने जो है देश का पैसा लेके भाग गए, कितने घोटाला कर लिए, ये इनको नहीं दिखाई देता है। मुख्तार अंसारी ने कभी किसी को मारा नहीं अपने हाथ से, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मुख्तार अंसारी या उसके या जो अपराध किया है वो अपराधी नहीं है। अगर अपराध किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, ट्रायल हो रहा है। अगर वो अपराधी साबित हो जाते हैं तब न उसको हम अपराधी कहेंगे। अभी तो किसी में साबित नहीं, कोर्ट ने किया है। मुख्तार अंसारी ने मऊ के लिए क्या काम किया है जो जनता नहीं, एक आपने वो कहा था विरासत। देखिए, विरासत ये हर चुनाव की अलग अलग ट्रेजेडी होती है, वो स्ट्रेटजी होती है कि कैसे हम चुनाव लड़ें। अभी जो पूरा इस चुनाव का रिज्यूम चला है, इस पूरे रिज्यूम में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और आजम खां को इन्होंने वो किया, टारगेट किया है, फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और ये 7वां चरण का चुनाव हम लोगों का है। इस 7वें चुनाव में उनका यह था कि जितने भी पार्टी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे के सारे इस 7वें चरण के चुनाव में आके पट जाएंगे और ये एक मुद्दा बनाएंगे कि मुख्तार अंसारी माफिया, मुख्तार अंसारी माफिया। इस बात को रोकने के लिए नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे बात करके ये तय किया कि मुख्तार अंसारी को न लड़ाया जाए। अगर उन्हीं के घर को किसी को लड़ाया जाता है तो उनके लड़के को लगा दिया जिसके ऊपर इनका इल्ज़ाम नहीं है कि अपराधी है या माफिया है। इसलिए अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे चुनाव का इसी तरह की स्ट्रेटजी हो और वो हमेशा बने रहें, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और भी लोग से कुछ बात करेंगे। क्या कहेंगे, 1996 से लगातार 2022 चल रहा है, मुख्तार अंसारी का मऊ सदर सीट पर कब्जा रहा है। मुख्तार अंसारी का जीत के आए हैं यहाँ से? या यहाँ की जनता का कुछ ऐसा प्यार रहा है कि उनको जो है जिताया करते थे, लेकिन अब वो प्यार कहीं ना कहीं टूट चुका है। अब इस बार जो है उनको जो है ना लड़ा करके उनके बच्चे को लड़ाया जा रहा है। तो अब ये हम लोग भी तय किया गया है कि ऐसा नहीं है कि 25 साल वो मुख्तार अंसारी गुजारे हैं, फिर 25 साल हमारे उनके साहबजादे आए हैं वो भी गुजारे हैं। तो ऐसा हम यहाँ बहुत उनका विरोध है और हम नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ से जो है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बदलाव की एक लहर है, उस तरीके से मऊ में भी कहीं ना कहीं लहर है कि यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। अच्छा, विरोध क्यों हो रहा है, किस बात पे हो रहा है? विरोध बस इसी बात पे है कि भाई ये विरासत नहीं ना है कि उनके बाद उनके लड़के आएँ और वो भी लड़ें और वो भी जीत के यहाँ से जाएँ।
इसलिए हमारा यहाँ बदलाव का एक चल रहा है कि उनको भी बदलाव किया जाए। अच्छा, मुख्तार अंसारी जो है 1996 से लगातार कैसे जीतते आ रहे हैं? कौन सा ऐसा उन्होंने अभी तक काम किया जो जनता उनको इतना पसंद करती है? देखिए, हर बार जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई ऐसा समीकरण बन जाता है यहाँ पे कि कभी सपा से ज्वाइन हो गए और कभी बसपा से हो गए, मतलब एक सिंबल लेकर के वो आते हैं। उनका अपना भी कुछ बेस वोट था और कुछ सिंबल की वजह से वो कहीं ना कहीं जीत जाया करते थे। लेकिन इस बार जो समीकरण उनका गड़बड़ हुआ था उसकी वजह से उनको लगा कि अब हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे। वो अपना वोट का जो मामला था उनका जो है वो बिगड़ने की वजह से वो अपने आप को पीछे किए और अपने लड़के को आगे कर दिए। अच्छा, मुख्तार अंसारी के कोई ऐसे काम बताइए जो मऊ के लिए उन्होंने किए हैं। कोई आवाम का तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ। जनरली किसी का काम हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जो दिखाई दे के मतलब हाँ जनता के लिए या आवाम के लिए कोई काम हुआ होगा। अच्छा, वो विरोध उसी बात का है। जो लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जो है कई गरीबों के लिए कुछ किए हैं, शायद इसीलिए जनता उनको पसंद करती है, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, किए हैं, गरीबों के लिए तो किए ही हैं। उसी बिना पे वो अभी तक 25 साल से यहाँ विधायक बने रहे हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है कि 25 साल से सिर्फ जो है कुछ लोगों का काम करने से मसले का हल नहीं है। यहाँ हमको विकास चाहिए, विकास भी रुका हुआ है और कोई ऐसा काम नहीं हुआ उनके नेतृत्व में जिसको हम लोग कहा जा सके कि हाँ नहीं उनके वक्त में या उनके 5 साल में या 25 साल में उनके वजह से कोई काम यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम और भी हम बात करेंगे। जी आ जाइए। मुख्तार अंसारी जो है 1996 से लगातार अभी तक विधायक बनते हैं, क्यों, क्या वजह रहती है? मुख्तार अंसारी की बात कुछ और थी। मुख्तार अंसारी जो है जनता के सेवक थे और उनको जो है जनता जिताती थी। मुख्तार की बात कुछ और थी और लड़ते की बात कुछ और है। लड़ते तो पसंद नहीं करते लोग। अच्छा, मुख्तार और अब्बास में क्या फ़र्क है उनके? बहुत फ़र्क है। मुख्तार ने तो कह दिया ना कि हाँ विरासत जो है अपने बच्चे के नाम। नहीं, विरासत छोड़ दीजिए, बहुत फ़र्क है, पसंद नहीं करते लोग। अच्छा, क्या वजह रही कि 1996 से अभी तक मुख्तार अंसारी विधायक बन गया है? अरे भाई, गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं कि मसीहा है, जो मसीहा रहता है उसको जाहिर सी बात है कि वोट मिलेगा। लेकिन अभी तो जो है मसीहा न पार्टी में है, न गठबंधन में है, न चुनाव लड़ रहे हैं। बात तो लड़ते थी न है और लड़ते तो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए जिसके दरवाजे पर जाते हैं उनका फ़ोटो खींचा जाता है, उनके पर FIR होती है और ये लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, तो मतलब मुख्तार हम वोट भी दें और हम फंसे भी, हमारा बच्चा भी फंसे, हम भी फंसे, मुकदमा हो जाए हमारे पे। हम नहीं चाहते थे हमारे पे मुकदमा हो। किसी पार्टी तो वोट देने थे, अगर हमारे पे मुकदमा होता तो मैं उस पार्टी तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, मुख्तार अंसारी की कोई वजह बताइए जो वजह तो ये थी NRC में इनका पता नहीं था। ये पूरे फैमिली तो दुबई चले गए थे, ये कहना है लॉकडाउन में भी नहीं थे। 1996 से अभी तक मुख्तार अंसारी को जीतने की वजह क्या है? जितने की वजह थी, मुख्तार का प्यार कुछ और था, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। अच्छा, क्या उनके मुख्तार का प्यार कुछ और था। मुख्तार प्यार देते थे, वोट पाते थे। इनका ना तो ये प्यार है, ना तो ये दान है। जब तो ये मौका आता है तो ये निकल जाते हैं दुबई घूमने के लिए। शारजा चले आते हैं, कहीं और चले आते हैं, मतलब हिंदुस्तान छोड़ देते हैं। हम तो ना ये हिंदुस्तान छोड़ दे नहीं पसंद करते तो हम भी नहीं देते हैं इनको, मतलब पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब अगर अब्बास लड़ेंगे तो आप लोग अब्बास के ना 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 ना, हम तो हमेशा मुख्तार तो दिए हैं, 25 बार दिए हैं, 25 बार नहीं देंगे हम। अच्छा, एकदम तैया तली थी, कांग्रेस तोड़ दिया जाएगा, भले कांग्रेस ना जीते लेकिन हम लोग कांग्रेस तोड़ देंगे। मुख्तार तो पसंद, अब्बास तो पसंद नहीं करते। हाँ, हम कहना ये चाहते हैं कि देखिए, नेता तो बहुत हैं, नेता की कमी नहीं है। बात एतराज़ की जहाँ तक है तो कोई नेता उनके सामने ऐसा नहीं आया कि उनको चुनाव हरा दे। दूसरी बात कि जहाँ तक जनता का मामला है और जहाँ तक गरीबों का मामला है तो गरीब अपनी कमाई से जीता है, उनको देने से नहीं जीता। समझा रही बात? हाँ, उनकी मतलब अच्छाई है कि बुराई है, मगर कुल मिला जुला करके उनको 96 से आज तक लोग वोट देते रहे। और आज उनके लड़के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुख्तार की विरासत पे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो गठबंधन पे लड़ रहे हैं। बात ये है, और चुनाव वो फाइट कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह रहती है? कौन सी कोई तो कार्य किया होगा ना उन्होंने यहाँ के लिए कि जनता अच्छे लगते हैं? नहीं, अच्छे कैसे लगते हैं? तो क्या तभी तो जनता उनकी शक्ल पे वोट दिया जाता है? नहीं, शक्ल पे नहीं, अच्छे लगते हैं लोगों को, इसलिए लोग वोट करते हैं। बाकी कोई काम नहीं नजर आता। जो काम किए, गाजीपुर के हैं, आप मऊ के हैं, आखिर कौन सा ऐसा लगाव हो गया कि यहाँ के लोगों को ना देकर आप यहाँ हैं और खिलाड़ी बड़ी दूर दूर के हैं, क्यों आप उनको पसंद करते हैं? आप क्यों उनको पसंद करते हैं? उसी तरीके से जनता मुख्तार अंसारी को पसंद करती है। और आज अब्बास जो चुनाव लड़ रहे हैं
वो गठबंधन की बुनियाद पे चुनाव फाइट कर रहे हैं और सपा की वजह से फाइट कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप मुख्तार को पसंद करते हैं, अब्बास को नहीं? नहीं, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता। अच्छा। हम गठबंधन को पसंद करते हैं। अच्छा, क्या अब मुख्तार की विरासत अब्बास संभाल पाएंगे? लग तो रहा है जी। मतलब यहाँ की जनता जो है मुख्तार को मतलब पसंद करते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी 5 बार से आखिर कौन सा ऐसा काम करता है जो जीत जाता है? बहुत अच्छा कार्य करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, आखिर क्यों, क्या वजह है? कौन ये तो सा ऐसा- जनता बताएगी क्यों। अच्छा, मैं तनहा तो बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, बाहुबली माफिया है या मसीहा? हैं? मुख्तार अंसारी माफिया है? हम ये नहीं जानते कि माफिया है और मसीहा है, हम ये जानते कि नेता है।